हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से काव्य खंड के रहीम जी और रैदास जी की दोहे किए थे। आज मैं रहीम जी के जो दोहे हमने किए हैं उनका मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो अभी मैं आपको जो शुरुआत में जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उनका हमें मतलब एक एक लाइन में उत्तर देना है, व्याख्या के समान ही है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। तो बच्चों, इसका आपको मैंने पहले व्याख्या की थी तब समझाया था कि प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उससे पहले जैसा भाव नहीं रहता, एक दरार मन में आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई धागा टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ देनी ही पड़ती है। बिना गांठ के वो पहले के समान नहीं जुड़ पाता। इस लाइन का आशय यही है कि जो प्रेम का जो हमारा जो रिश्ता है वो एक धागे के समान है, जो इतना कच्चा और इतना नाजुक होता है कि अगर हमारे कोई बीच में मन मुटाव आ जाए या कोई बहुत बड़ा कारण हो जिससे ही वो टूटे, नहीं तो अन्यथा छोटी मोटी बातों से नहीं टूटना चाहिए। इतना कोमल, इतना मतलब पतला धागा होता है जिससे कि अगर एक बार मतलब टूट जाता है ना तो फिर उसको जोड़ने के लिए हमें उसमें मन मुटाव आ जाता है। हमारा दूसरा है, हमें अपना दुख दूसरों पे क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो इसका आंसर है, हमें अपना दुख दूसरों पे प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यही है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते हैं और उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। बच्चों, इसका आशय यही है कि जो हमारा दुख होता है ना, तो दुख अगर हम किसी के सामने अपना दुख प्रकट करते हैं ना तो वो उस दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि हमारी पीठ के पीछे हमारी हंसी मजाक उड़ा देते हैं। इसलिए इस लाइन में कहा गया है कि अपना जो मन की व्यथा यानी अपने मन का जो दुख होता है वो दूसरों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारा जो तीसरा है क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। रहीम जी ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी भी प्रकार की प्यास को नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। और हमारा जो चौथा है वो है, एक को साधने में सब कैसे संध जाता है। तो एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप संध जाते हैं। कारण ये है कि परमात्मा ही सबका मूल है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि इस धरती पे जो सब कुछ है ना वो हम अपने भगवान को मानते हैं। अगर हम अपने भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना तो हमारे काम अपने आप हो जाएंगे। चाहे हमारा कितना ही कठिन काम हो या हमारा कितना ही ऐसा काम हो जो हमसे नहीं हो पा रहा, भगवान उसको अपने आप कर देता है। जैसे जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को मतलब हमें प्रेम पूर्वक उनकी आराध्य भक्ति करने से हमारे जो भी कार्य है वो कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। और अब हमारा अगला है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। तो इसका उत्तर है कि कमल की मूल संपत्ति है जल। आपको सबको पता है कि जो हमारा जो कमल का फूल होता है ना वो जल में यानी कि पानी में ही लगता है। उसी के होने से कमल जीवित रहता है। अगर पानी होगा तो कमल जीवित रहेगा, यदि वह न रहे तो सूर्य भी। अगर पानी नहीं रहे ना तो सूर्य उस कमल को जीवन दान नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है, इसलिए भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। अब जो हमारा अगला है वो है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना जाता है। अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना पड़ा था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला था। बच्चों, हमारा अगला है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि नट स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर और संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जो नट का खेल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। नट क्या होता है, हम लोग तो उस पतली सी डोरी पर नहीं चल पाते ना। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि हमें वो कला ही नहीं है। और जो नट जाति की होती है ना, जो ये अपने काम ये कलाबाजी दिखाती है, उनमें एक ही कला होती है कि वो जो अपना शरीर होता है ना उसको उस पर साध लेते हैं, उस पर वो मतलब ऐसे प्रैक्टिस या अपनी मतलब पूरी वो मेहनत करके उस पर चलना सीख जाते हैं।
उनमें ये कला होती है, इसलिए ही वो पतली सी जो डोरी होती है उस पर चल जाते हैं, उनमें ये कला है। अब अगला ये है कि मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यही है कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। आप बच्चों, आपको पता है जो अपने मोती होते हैं ना, जिसकी हम माला पहनते हैं या हम मोती से माला फेरते भी हैं भगवान की, वो मोती के ऊपर क्या होता है, एक पॉलिश चढ़ी हुई होती है। जो गले में पहनते हैं ना चमचमाती मोतियों की माला, उसमें चमक क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक ऐसा पानी होता है जिसमें वो मोती मतलब पानी की ऐसा पॉलिश की हुई होती है कि वो चमकता रहता है। तो रहीम जी इन पंक्तियों के द्वारा हमें यही कह रहे हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। जो मनुष्य है ना, उसके संदर्भ में कहा गया है कि पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में हमारे जो आत्मसम्मान होता है ना, मनुष्य को सबसे बड़ी चीज़, जो मनुष्य आत्मसम्मान नहीं होता है ना, वो कोई भी चीज़ मतलब उसको अगर उसके सामने उसके आत्मसम्मान को गिरा दिया जाए ना, तो वो आदमी मतलब उसका कुछ नहीं रहेगा। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अब बच्चों, हमारी जो अगली लाइनें हैं उनका भी हमें भाव स्पष्ट करना है। तो ये है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। बच्चों, हमने अभी भी पहले भी ये बात की थी कि जो प्रेम का बंधन है वो अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं न कहीं बनी रह जाती है। प्रेम का ये बंधन टूटने पे सरलता से नहीं जुड़ता। अगर ये जुड़ता है, जोड़े ना हम इनको, तो इसमें हमें गांठ पड़ जाती है। अब जो हमारी अगली है, सुनी अठी लेह लोग सब, बांटी न लेह कोई। बच्चों, ये भी हमने कभी ऊपर लाइनों में पढ़ा ही था कि जो मनुष्य का कोई भी दुख होता है ना, वो कोई बांटता नहीं। मतलब भाव यही है कि जब हम सहानुभूति और मुद्दे पाने की आशा में अपना दुख दूसरों के सामने सुनाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सहानुभूति दर्शाने या मदद नहीं करते, अपेक्षा क्या करते हैं कि पीठ पीछे हमारी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें दूसरों को अपना दुख बताना नहीं चाहिए। अब जो हमारा तीसरा है वो है, रहीमन मूलही संचिवो फूले फले अघाए। तो इसमें ये भाव है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियां और शाखाओं में पानी देने की बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से ही वह खूब हरा भरा होता है और फलता फूलता है। बच्चों, इसका देखो एक सीधा सा मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे आप सब बच्चे हैं, अगर मैं अब अपने बच्चों को अगर ऊपर से उनको अच्छी सी क्रीम लगा दी, अच्छा सा पाउडर लगा दिया, अच्छा तेल, सुगंधित तेल लगा ले, तो उससे क्या होता है, बच्चा फलेगा फूलेगा थोड़ी ना। अगर जब तक हम उसको अच्छा खाना नहीं देंगे, उसमें संस्कार के बीज नहीं डालेंगे, जब तक हमारा बच्चा फलेगा फूलेगा नहीं। इसका मतलब यही है कि कोई भी काम करने में हमें तभी सफलता मिलती है जब उनको हम सही तरीके से एकदम मतलब हमें अगर कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी, जिससे ही हमारा मतलब वो काम सफल होगा। अब हमारा अगला है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। इसका भाव यह है कि वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्व होता है उसमें नीत अर्थ का। दोहे का महत्व इसलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ अर्थ समेटे रखता है। यहाँ ये अर्थ है कि एक जो दोहा होता है ना, वो छोटी सी 4 पंक्तियों में बहुत बड़े अर्थ प्रकट कर देता है। मतलब कुछ लाइनें इस प्रकार होती है, कुछ शब्द इस प्रकार होते हैं जिनका जो अर्थ होता है ना बहुत ही मतलब गूढ़ होता है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। अब अगला हमारा है, नाद रिजी तन देत मृग नर धन हेत समेत। इसका अर्थ यही है कि जैसे कि मतलब भाव ये है कि इसका मतलब मनुष्य ही प्रसन्न होने पर मनुष्य ही नहीं, पशु भी अपना तन तक देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं, वे धन के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। अगली हमारी लाइन है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई भी वस्तु है, उसकी महत्ता उसके आकार के कारण नहीं होती, मतलब समझ है ना, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। बच्चों, हमारा जो लास्ट है उसका भाव ये, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। तो इस लाइन का अर्थ ही है कि मनुष्य को सदैव पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी मतलब ये क्या है कि सदैव पानी बचाने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, हमें अपना जो हमारी मन की जो हमारी जो इज्जत
इज्जत है ना, हमारा जो स्वाभिमान है ना, वो हमें बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि पानी यानी चमक जाने पे मोती साधारण पत्थर सा रह जाता है। पानी का मतलब यहाँ इज्जत से है। अगर मनुष्य की इज्जत एक बार चली जाती है, वो अपने आप को स्वयं अपमानित महसूस करता है। और पानी रहने पे आटे से भी रोटियां बनाई नहीं जा सकती। देखो, भाव यही है कि कोई भी मनुष्य है ना, उसका आत्मस्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। अगर वो एक बार चला जाए ना, तो व्यक्ति को क्या अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो पानी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। अब हमारा जो आगे का है वो उनका भी हमें अर्थ मतलब अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे पहली है, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इसका उत्तर है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत अदेश। अगला क्वेश्चन है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। तो इसका जो हमें बनाना है दोहे में, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। अब जो अगली है वो है, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो इसका जो लाइनें हैं वो इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। तो बच्चों, अब हमारा जो अगला है, अगला जो अर्थ है, शब्दार्थ है, वो मैं आप सभी को करवा रही हूँ। वो इस प्रकार है, जो कठिन शब्द है ना, वो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता रही हूँ। वो इस प्रकार है, जैसे तो इस प्रकार है हमारे कठिन शब्द। अटिलेह, अटिलेह का मतलब है इठलाना, मजाक उड़ाना। सिंचीवो का अर्थ है सिंचाई करना, पौधों में पानी देना। अघाय, अघाय का अर्थ होता है तृप्त। अर्थ का अर्थ है मायने या उसका आशय व्यक्त करना। थोरे, थोरे का अर्थ है थोड़ा कम। पंख का अर्थ होता है कीचड़। और नाद का मतलब है ध्वनि। रिझी का मतलब मोहित होना। बिगड़ी हुई। फटे दूध यानी फटा हुआ दूध। मथे का मतलब होता है बिलोना यानी मथना। जैसे हम मक्खन निकालते हैं ना घर में, उसको कहते हैं। आवे का मतलब है आना। निज का मतलब होता है अपना। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत, संकट। प्यासो का अर्थ होता है प्यासा। और चित्रकूट का मतलब है वनवास के समय श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। तो बच्चों, आज का सॉल्यूशन आप सभी को कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको सबको समझ आया होगा मेरे द्वारा बताया हुआ। तो आप प्लीज़, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर से मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।